विचार हमने किया था। शब्द विचार के बाद हम चलेंगे संज्ञा पे। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, भाव, दशा, स्थिति को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, भाव, दशा, स्थिति को संज्ञा कहते हैं। कहने का अभिप्राय है जो चीज़ें हम देखते हैं, जो भी चीज़ें, चाहे कुछ भी हो, मान लो मेरे सामने कोई बच्चा खड़ा है, टेबल है, बुक है, बेड है, सोफ़ा है, पर्दे हैं, बल्ब हैं, कुछ भी है, जो चीज़ हम देखते हैं वो सारी क्या हैं? संज्ञाएं हैं। ठीक है। जो चीज़ हम महसूस करते हैं, जो चीज़ हम महसूस करते हैं वो भी सारी क्या होती हैं? संज्ञाएं। मान लो हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से नफ़रत करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलन, हमारे को किसी के प्रति जलन होती है, तो वो क्या है? वो भी क्या है? संज्ञाएं हैं। कहने का अभिप्राय है जो भी हम मन में महसूस करते हैं और जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सारी क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। ये तो था संज्ञा। तो संज्ञा समझ में आ गया होगा। अब ये मत सोचना कि संज्ञा किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, भाव, दशा, किसी का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी पर्वत का नाम हो, वो सारी क्या होंगी? संज्ञा। अब ये देखो संज्ञा को हमने क्या है? एक पेड़ की तरह बना दिया है। ये संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कौन कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्टार्टिंग में हम किससे करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा से। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी आदि का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का अभिप्राय है जब किसी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु का बोध होता है, जिन शब्दों से एक का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं राम, भिवानी, दिल्ली, हिसार, लंदन, हिमालय, गंगा। तो ये क्या है? किसी एक व्यक्ति का बोध करवा रही हैं, एक स्थान का बोध करवा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, जो संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं तुम्हारे को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बताती हूँ। मैंने बोला था राम, राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोल दूँ लड़का तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। राम एक का नाम था और लड़का, लड़के में क्या है? जितने भी लड़के हैं वो सारे लड़के में आ जाते हैं, तो वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। हिमालय, हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं कह दूं पर्वत, तो पर्वत क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार गंगा, गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, और अगर मैं बोल दूं नदी तो संपूर्ण नदियों का बोध करवाती है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। आगे शहर ले लेते हैं। मान लो मैंने बोल दिया भिवानी, भिवानी एक शहर का नाम है। अगर मैं बोल दूं शहर तो सभी, या ज़िले तो जितने भी ज़िले हैं सब का बोध करवाते हैं, तो वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तो ये था व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? अब जातिवाचक समझ में आ गया, व्यक्तिवाचक समझ में आ गया। भाववाचक जिन शब्दों के द्वारा किसी के भाव, दशा, गुण, दोष आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा किसी के गुण, दोष, रंग, रूप, भाव आदि का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं बोल दूं अभी प्यार, नफ़रत, ईर्ष्या, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। यानी कि हमारे भाव
इनसे हमारे भावों का पता लगता है। तो जिन शब्दों के द्वारा हमारे भावों का पता चलता हो उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं कह दूँ कड़वा करेला, तो करेला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कड़वा, कड़वा क्या है? करेले का भाव कैसा है? कड़वा होना, तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार मैं मान लो तुम्हारे को बोलूँ ओहो कितना सुंदर फूल है, तो ये क्या हो गया? भाव, हमारे अंदर से भाव आ रहे हैं, हमने किस प्रकार इसको बोला है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञा। अब तो ये संज्ञा के 3 मैंने तुम्हारे को भेद बताए हैं। तो कई बार क्या होता है, कई एग्जाम्पल ऐसे हो जाते हैं जब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए जातिवाचक संज्ञा हो जाती है और जातिवाचक संज्ञा होते हुए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो हम तुम्हारे को बताते हैं जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप कब ले लेती है, किस प्रकार लेती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति का बोध करवाती है, तो जातिवाचक क्या होता है? संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी का मतलब, या हम ये भी कह सकते हैं गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब गांधी जी, अब हम देखें तो हमने कोई नाम थोड़ी लिखा है यहाँ पे, मोहनदास करमचंद गांधी क्या है? सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। हमने केवल गांधी कहा है, लेकिन ये क्या है? गांधी, अगर हम गांधी को देखें तो गांधी क्या है? संपूर्ण जितने भी गांधी हैं, जितनी भी जाति है गांधी की, सब का बोध करवाते हैं। तो फिर भी हम इसको एक वचन में रखते हैं, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है? जब क्या है, एक व्यक्ति का नाम होते हुए भी एक व्यक्ति की ओर बोध न होकर संपूर्ण जाति की ओर बोध होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, या हमारे देश में बहुत से विभीषण हैं। तो अब विभीषण क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। विभीषण क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये एक व्यक्ति का नाम होते हुए भी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है। विभीषण को हम यहाँ पर क्या लेंगे? घर का भेदी। तो हमारे देश में क्या है? घर के भेदी बहुत हैं, कोई भी कमी नहीं है हमारे देश में। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी संपूर्ण जाति की ओर इशारा करती है, संपूर्ण जाति का बोध करवाती है। तो ये क्या हो जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जयचंदों से बचो, जयचंदों से बचो। अब जयचंद क्या है? जयचंद भी एक व्यक्ति का नाम है। जयचंद भी क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। फिर भी हम क्या है? इसको जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। जयचंद को हम किस के रूप में देखते हैं? जयचंद को अगर देखा जाए तो हम किसके रूप में देखते हैं? विश्वासघाती के रूप में। विश्वासघाती के रूप में तो क्या है? जयचंदो यानी कि जितने भी विश्वासघाती हैं, हमें क्या है? उन सब से बच के रहना चाहिए। तो ये उदाहरण ऐसे थे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी संपूर्ण जाति का बोध करवाती है, और ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो ये था संज्ञा का हमारा कि किस प्रकार व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जाती है और किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती हैं। तो ये हमारा संज्ञा है।